राजद के वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक डेथ के वारंट पर सिग्नेचर किया है। मृत्युंजय तिवारी जो लगातार हर फोरम पर राजद के लिए लड़ते आए हैं, उनको दरकिनार करने के लिए पांडे जी को भेज दिया। ये लोग राजनीतिक हत्यारे हैं। ये राजनीति में राजनेताओं की राजनीतिक तौर पे हत्या करने के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कल ही राजद के तरफ से तीनों उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी गई है। आपको बता दें कि राजद की तरफ से मुन्नी रजक, अशोक पांडे और कारी सोहेब को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी ने राजद पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है कि राजद ने श्याम रजक, मृत्युंजय तिवारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, पहले आप वो सुने। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एमएलसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं करी है, बल्कि राजद के वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक डेथ के वारंट पर सिग्नेचर किया है। श्याम रजक को दरकिनार करने के लिए रजक समाज की एक ऐसी महिला को, हाशिए की महिला को उठाकर के ऊपर रख दिया, जिससे श्याम रजक जी का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाए। श्याम रजक जी बेचारे मंत्री पद से इस्तीफा देकर के राष्ट्रीय जनता दल में आए थे। वैसे ही अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब के जनाधार को खत्म करने के लिए कारी शोएब को एमएलसी का कैंडिडेट बना दिया गया। मृत्युंजय तिवारी जो लगातार हर फोरम पर राजद के लिए लड़ते आए हैं, उनको दरकिनार करने के लिए पांडे जी को भेज दिया। ये लोग राजनीतिक हत्यारे हैं। ये राजनीति में राजनेताओं की राजनीतिक तौर पे हत्या करने के लिए जाने जाते हैं। और पहली बार ये देखने को मिला है कि कतरनी चूड़ा लेकर के भी ये लोग अब टिकट देने लगे हैं। पहले तो सिर्फ पैसे के नाम पे राज्यसभा और एमएलसी भेजते थे, लेकिन अब कतरनी चूड़े वाले को भी टिकट दे रहे हैं। ये राजनीतिक पाप सिर्फ और सिर्फ राजद में हो सकता है और किसी राजनीतिक दल में नहीं हो सकता है। अभी भी मैं राजद के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करूंगा कि अपनी डूबती हुई नैया को बचाइए, नहीं तो कोई खेवनहार नहीं मिलेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान का कहना है कि जिस तरह से कल राजद के तरफ से एमएलसी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें राजद के वरिष्ठ नेताओं का नाम नहीं था, तो उन्होंने साफ तौर पे उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह से श्याम रजक जेडीयू में थे और वो मंत्री पद छोड़कर राजद में शामिल हुए थे, मृत्युंजय तिवारी जो कि लगातार पार्टी की आवाज़ को उठाते हैं, उन लोगों को राजद ने ना टिकट देकर कहीं ना कहीं राजनीतिक हत्या की है। तो कहीं ना कहीं आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी ने राजद पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पे कह दिया है कि राजद ने वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया है। और जिस तरह से मुन्नी रजक को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो कहीं ना कहीं राजद जो है वो श्याम रजक का अपमान करना चाहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से एमएलसी चुनाव को लेकर राजद ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिस पर जीतन राम मांझी की पार्टी ने जोरदार हमला बोला है, तो ऐसे में राजद की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।